बच्चों के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में है खासा उत्साह। अब तक 40 लाख से ज्यादा बच्चों को लगा टीका। पहले दिन दिल्ली में करीब 21,000 और मुंबई में करीब 5,000 बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन। कोविन पोर्टल पर 33,94,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन में 40 लाख के आंकड़े को पार करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। वैक्सीन लगवाने वालों की तारीफ भी की, साथ ही साथ लोगों से बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। बच्चों के टीकाकरण पर बीएमसी का बयान। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए मुंबई में 9 लाख से ज्यादा बच्चे टीकाकरण के पात्र हैं। 28 दिन में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य। 15 साल से 18 साल के बच्चों का हमने वैक्सीनेशन का कैंपेन शुरू किया है। इसमें करीब मुंबई शहर में रहने वाले करीब 9 लाख बच्चे पात्र हो सकते हैं। इस 9 लाख लोगों को हमको 28 दिन में पूरा करने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। यूपी में बच्चों के टीकाकरण को लेकर सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। टीका लगवाने के लिए बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देने का निर्देश। टीका वाले दिन और उसके अगले दिन मिलेगी छुट्टी। 15 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का दौरा। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ बच्चों से भी की मुलाकात। देश को दी बधाई। पटियाला मेडिकल कॉलेज के 100 से ज्यादा मेडिकल छात्रों को हुआ कोरोना। तुरंत हॉस्टल खाली करने के दिए गए आदेश। हॉस्टल में 1000 के करीब रहते हैं छात्र। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फूटा कोरोना का बम। एनएमसीएच के 96 जूनियर डॉक्टर और मेडिकल के छात्र कोरोना से संक्रमित हुए। अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बढ़ाई गई सख्ती। बिहार में भी बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। सीएम नीतीश कुमार बोले, बैठक के बाद पाबंदी पर लिया जाएगा फैसला। आज शाम तक लॉकडाउन और पाबंदी पर तस्वीर हो सकती है साफ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा, पिछले 10 से 15 दिन में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मरीज। पिछले 2 दिन में ही ओमिक्रॉन के 84% मरीजों की हुई है पुष्टि। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज अहम बैठक। कोरोना और ओमिक्रॉन की स्थिति को लेकर होगी समीक्षा। जीआरएपी के अनुसार अगले अलर्ट को लेकर भी हो सकता है फैसला। रेड अलर्ट लगने की आसार। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। एक दिन में 11,000 से ज्यादा केस। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 500 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना काल में स्कूलों पर बड़ा फैसला। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते महाराष्ट्र में 1 से 8वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 10वीं से 12वीं की क्लास पहले से ही बंद है। कोरोना पर बीएमसी की सख्ती। किसी बिल्डिंग में 20% से ज्यादा फ्लैट के संक्रमित होने पर सील कर दी जाएगी बिल्डिंग। 10 दिनों तक रहना होगा होम क्वारंटीन। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते महाराष्ट्र सरकार का बड़ा आदेश। नगर पालिका और महानगर पालिका के सभी बैठकें ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए। पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज समीक्षा बैठक करेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। पुणे में स्कूलों पर हो सकता है बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्कूल में फूटा कोरोना बम। 28 छात्र समेत कुल 30 लोग कोरोना पॉजिटिव। ठाणे नगर निगम ने दी जानकारी। लगातार चुनावी रैलियां कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। हल्के लक्षणों के साथ होम आइसोलेशन में गए। अरविंद केजरीवाल के अलावा कई नेताओं के घर पहुंचा कोरोना। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और जीतन मांझी के घर पहुंच चुका है कोरोना। क्या अब रैलियों पर रोक लगाएंगे नेता? आज पीएम मोदी का मणिपुर और त्रिपुरा दौरा। 4800 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
यूपी में सीएम योगी भी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। सहारनपुर में देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का करेंगे शिलान्यास। सहारनपुर में बड़ी चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सहारनपुर के बाद अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। 660 मेगावाट के नए पावर हाउस का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही 113 विकास कार्यों का भी करेंगे शिलान्यास। जनसभा के दौरान छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटेंगे। यूपी में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया HBD फॉर्मूला। H मतलब हिंदुत्व, B मतलब बेनिफिशियरी और D मतलब डेवलपमेंट। इन्हीं 3 बिंदुओं पर बीजेपी बना रही है चुनावी रणनीति। यूपी के मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में रैली करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ओवैसी इस बार चुनाव में 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की फिराक में हैं। दोपहर 12 बजे होगी ओवैसी की रैली। बरेली में आज फिर मैराथन से दम दिखाएगी कांग्रेस। रैली में शामिल होने पहुंच रही हैं छात्राएं। प्रियंका गांधी की अगुवाई में चल रही लड़की हूं लड़ सकती हूं की बैनर तले होगी मैराथन। यूपी में मेरठ समेत 7 शहरों में आज से दौड़ेंगी ई-सिटी बसें। सीएम योगी इन बसों का शाम 5:30 बजे करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। मेरठ के अलावा 7 शहरों की लिस्ट में मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा शामिल है। यूपी में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। करप्शन के मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता देंगे धरना। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर प्रदर्शन। फ्री बिजली को लेकर एक बार फिर अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, नए साल पर जब हमने 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला लिया तो सबसे ज्यादा करंट बीजेपी को लगा। जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। अखिलेश के करंट वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, आप बिजली ही नहीं दे सके, मुफ्त क्या दोगे? मोदी जी ने हर घर तक बिजली पहुंचाने का किया काम। अखिलेश जी बोलते हैं कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, इतने यूनिट मुफ्त मिलेगी। अरे आपके राज में तो बिजली ही नहीं थी। बिजली का मीटर क्या कम करोगे और बिजली की दाम क्या कम करोगे? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा, जो राम के नहीं हुए वो परशुराम के क्या होंगे? यूपी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कहा, मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे। उन्होंने कहा, योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं मैं मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। हरनाथ सिंह के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, मेरे सपने में भी भगवान कृष्ण आए थे, कह रहे थे एसपी की सरकार बनने वाली है। यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे पर जयंत चौधरी अखिलेश से नाराज हैं। एक हफ्ते से जयंत ने चुनावी कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। जयंत 36 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि अखिलेश 28 सीट ही देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका बहराइच से। बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा, पूर्व सांसद राकेश पांडे समेत कई नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अखिलेश यादव ने कहा, 5000 पन्नों की चार्जशीट। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का काला चिट्ठा है। जो अन्नदाता की हत्या कर सकता है वो किसी को क्या छोड़ेगा? एबीपी न्यूज पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले, किसान सरकार से नाराज, चुनाव में धोखे से जीतेगी बीजेपी। 15 तारीख को आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। इनको तो वोट कम दे रहे लोग जी, नाराज है ज्यादा। देश में तो धोखेबाजी की हार जीत होगी। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सीएम योगी का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पलटवार। कहा, एक्सीडेंटल योगी हैं आदित्यनाथ। बेतुकी बातें हार की निशानी है।
सच्चाई ये है साथियों के आदित्यनाथ जी एक्सीडेंटल योगी। उत्तराखंड में केजरीवाल का नया ऐलान, एक्स सर्विसमैन को मिलेगी सरकारी नौकरी तो शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए। केजरीवाल ने कहा, फ्री बिजली देने का फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत का आपत्तिजनक बयान, बोले तीरथ सिंह रावत को पता ही नहीं चला कब सधवा से विधवा हो गए। आज टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी अहम बैठक में उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। गोवा चुनाव में महाराष्ट्र की तर्ज पर गठबंधन को लेकर शिवसेना कांग्रेस की बैठक, मराठी बहुल 7 सीटों पर लड़ना चाहती है शिवसेना। पंजाब के चुनावी मौसम में फ्री पॉलिटिक्स पर सियासत गर्म, केजरीवाल के 1000 के ऐलान से आगे बढ़कर सिद्धू ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का किया वादा। एसपी के एमएलसी पंपी जैन के घर छापेमारी में कोलकाता की फर्जी कंपनी से 10 करोड़ के लेन देन की जानकारी मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मामले पर अखिलेश पर साधा निशाना। इत्र जितना भी लगाओ, खुशबू बदबू में बदल नहीं खुशबू में बदल नहीं सकती। श्रीनगर के शालीमार इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर कमांडर सलीम पारे को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। आईजीपी कश्मीर ने दी एनकाउंटर में आतंकी के मारे जाने की जानकारी। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को नहीं मिला एक्सटेंशन। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को उनके पेरेंट कैडर कस्टम विभाग में भेजा गया। वानखेड़े का मौजूदा कार्यकाल 31 सितंबर को खत्म हो चुका है। गांधी जी का अपमान करने वाला कालीचरण की जमानत याचिका खारिज। कालीचरण को 13 जनवरी तक जेल में ही रहना होगा। रायपुर जेल में बंद है कालीचरण। मुंबई में बुलीबाय ऐप मामले में 6 पीड़ित महिलाएं आई सामने। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वेबसाइट के जरिए समुदाय विशेष की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। नीट परीक्षा के आरक्षण के मामले पर आज सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में कोर्ट से जल्द सुनवाई का किया था अनुरोध। पहले इस मामले में 6 जनवरी को होनी थी सुनवाई। मुंबई के मुलुंड में दंपति पर लगा नौकर की हत्या का आरोप। बेटी के साथ छेड़खानी का शक होने पर नौकर की पिटाई और हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने पति पत्नी को किया अरेस्ट। कोरोना अटैक के साथ आई चिंता बढ़ाने वाली खबर। दिसंबर में बेरोजगारी दर 4 महीने में सबसे ज्यादा 7.91% हुई बेरोजगारी दर। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली और एनसीआर में आज ठंड से थोड़ी राहत। आज न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री रहने का अनुमान। दिल्ली को ठंड से भले ही थोड़ी राहत मिल रही हो, लेकिन प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं मिली है। आज दिल्ली का AQI यानी प्रदूषण का स्तर 369 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद खराब है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।